नमस्कार दोस्तों, मैं तुफैल सिद्दीकी और मेरे साथ आज हैं रवि कुमार चौहान जी। आप एक अधिवक्ता हैं और सिविल कोर्ट विकास नगर देहरादून में प्रैक्टिसरत हैं। आज की चर्चा का विषय है बुजुर्गों की सेवा। वर्तमान में हमारे बुजुर्गों की कितनी सेवा हम कर पा रहे हैं, कितनी हमें करनी चाहिए और पहले कितनी सेवा होती थी, आज कितनी इसमें कमी आई है। तो इन सब विषयों पर जो है रवि जी के भी विचार जानेंगे और बढ़ाते हैं इस बात को आगे। तो रवि जी, बुजुर्गों की कितनी सेवा आजकल जो है हो रही है और पहले कितनी होती थी, कितनी होनी चाहिए, क्या क्या विचार है आपका? देखिए सर, हमने देखा है कि वर्तमान में जो काफ़ी हम पाते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। जी। कुछ लोग ज्वाइंट फैमिली रहते हैं, कुछ सेपरेट अलग अलग रहते हैं। तो देखा गया है कि जो समय पहले था उसमें परिवर्तन आया। कुछ लोग पहले ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, सब इकट्ठा, भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, ताऊ ताई, सभी का परिवार बड़े अच्छे से ठीक ठाक तरीके से चल रहा। अगर माना एक परिवार में दो भाई हैं, एक कम कमाता है, ज़्यादा कमाता है, तो वहाँ एडजस्टमेंट हो जाता था। लेकिन इस चीज़ में देखा गया है कि आज भी बहुत कमी आई है। कुछ लोगों ने परिवार न्यूक्लियर हो गए हैं, काफ़ी परिवार हो गए हैं। जी जी। उसमें उसकी एक तो ये आर्थिक पक्ष हो गया कि सब परिवार जो है, ज़्यादातर परिवार एकाकी हो गए हैं, तो उसमें बुजुर्गों की देखभाल पे काफ़ी असर पड़ रहा है। लेकिन अभी बहुत सारे लोग हैं जो अपने माता पिता की, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं, तन मन धन से करते हैं। उनके विषय में पूरा सोच विचार करते हैं, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। आपके परिवार की अगर हम बात करें तो आपके भी पिताजी का हाल ही में स्वर्गवास हुआ, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और अभी आपकी माता जी हैं, तो अभी आप परिवार की हम अगर आप बात करें आपसे, कैसा माहौल है? जी, माहौल बहुत बढ़िया है सर। अभी जो है वर्ष 2019 में फरवरी में मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। तो काफ़ी समय से ठीक ठाक थे मेरे पिताजी, कभी बीमार नहीं पड़े। अच्छा, माता पिता की सेवा की बात हम आपसे पूछे तो माता पिता की सेवा कितनी आपकी? बहुत अच्छी सर, जितना हमसे बना, ज़्यादा तो नहीं कह सकते। माता जी की सेवा आप कर रहे हैं? माता जी की सेवा हम कर रहे हैं। 2 भाई हैं, मेरा छोटा भाई है, वो भी एक अधिवक्ता है, अभी उनका भी फाइनल ईयर है, LLB किया है और वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम भी दोनों भाई काम करते हैं और दोनों भाई हमारी ज्वाइंट फैमिली है। माता पिता है, पिताजी की तो डेथ हो गई है, हमारी माता जी हैं, बच्चे हैं हमारे, सभी इकट्ठे ज्वाइंट फैमिली। माता जी को कोई शिकायत हुई आपसे? नहीं, कभी कोई शिकायत नहीं। जितना अपने उससे है ज़्यादा से ज़्यादा करते दोनों भाई, और कोई प्रॉब्लम नहीं है इस प्रकार की। सब ठीक है, बढ़िया चल रहा है। और सर मेरा इस आगे भी मैं सभी से अपने विचार बताना चाहूँगा कि हमें अपने माता पिता की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये एक माता पिता ही है जिसका हम कर्ज कभी अपनी किसी भी प्रकार से नहीं चुका पाते हैं। और अगर हम अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकते तो इससे कुछ नहीं किया हमें ज़िंदगी में। माता पिता की सेवा करना बहुत ज़रूरी है और हमें अपने बच्चों को भी अच्छी प्रवृत्ति देनी चाहिए, अच्छे विचार उनको समझाना चाहिए किस तरह से अपने माता पिता का ख्याल रखा जाए, किस तरह से उनको। अच्छा, बच्चों में आप क्या देखते हैं कितनी कमी आ रही है इस सेवा भाव को लेकर? एक तो कारण यही है कि एकाकी परिवार में लगातार वृद्धि हुई है और हो रही है। तो जब संयुक्त परिवार टूट के एकाकी परिवार में हो जाता है तो एकाकी परिवार में सीधे से पति पत्नी और उसके बच्चे, तो वहाँ पे वृद्ध तो होते ही नहीं है, घर के बड़े बुजुर्ग वहाँ है ही नहीं। तो बच्चों को एक संस्कार जो उनको देख के सीखने को मिलता था उसमें सीधे सीधे कमी आ रही है। कैसे देखते हैं आप इस चीज़ में? तो देखो, उसमें पाया गया है सर हमने कि जब पहले हमारा ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी जी, तो वहाँ हर व्यक्ति अपने अपने बच्चों को एक तरीके से बताता था भी हमें किस तरह से अपने माता पिता परिवार में जो भी सदस्य किस प्रकार से उनके साथ उनका प्रणाम करना है, पैर स्पर्श, चरण स्पर्श करने हैं। कुछ चीज़ें बच्चे देख कर भी सीखते हैं। तो उस समय सभी लोग उन चीज़ों को मानते थे और अभी भी ऐसा नहीं है कि नहीं है, मानते हैं। अभी भी बहुत लोग परिवार में ऐसा है कि जहाँ हम हमारे जैसे मित्र हैं, हम जाते हैं उनके यहाँ पर, तो जाते तो उनके बच्चे हमारे चरण स्पर्श करते हैं, हम भी स्पर्श करते हैं। हमारे से बड़े जो होते हैं हमारे माता पिता के सम्मान है, भाई है, बहन है, माता जी हैं, कोई भी है,
तो हमें, मेरा तो विचार सिर्फ देखो इस संबंध में ये है कि हमें अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी जो है इस बारे में परवरिश करनी चाहिए, बताना चाहिए कि हमें अपने माता पिता की, बड़ों की आदर करना चाहिए, उनको समय के अनुसार प्रणाम करना चाहिए, चरण स्पर्श करने चाहिए, ताकि उनको सीख मिले कि भविष्य में किस प्रकार से हमें अपने से बड़ों का आदर और सम्मान करना है। देखिए ये एक चलने वाला, लगातार चलने वाला क्रम है। आज हम जो बच्चा आज छोटा है, कल वो बड़ा होगा, परसों उसका परिवार होगा, उसके बाद वो भी एक दिन वृद्ध की श्रेणी में आएगा, बुजुर्गों की श्रेणी में आएगा। तो अगर आज हम अपने बुजुर्गों की सेवा कर लेंगे, आज हम अपने बुजुर्गों को खुश रख पाएंगे, तो प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से जो है कल हमें भी सेवा मिलेगी, हमारे बच्चों से या हमारे छोटों से। बिल्कुल सर। और जो बच्चे या जो छोटे हमारी सेवा कर लेंगे तो कल आने वाले कल में उन्हें भी उसका लाभ मिलेगा। अपने परिवार से वो लाभ मिलेगा, वो सेवा भाव मिलेगा। तो बहरहाल बड़ों की सेवा करने का कोई नुकसान नहीं है सिवाय लाभ के। उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा, परिवार ज़्यादा खुशहाल रहेगा, घर में समृद्धि आएगी। बड़े बुजुर्गों के पास ज़्यादा अनुभव होने के कारण उनका मार्गदर्शन हमें मुफ्त में मिलता है, और इसके साथ साथ जो उनके आशीर्वाद का साया हमारे सिर पे रहता है, ये अपने आप में एक उन्नति है। माता पिता का तो बहरहाल हम ये कहना चाहेंगे कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, और ये ध्यान में रखना चाहिए कि एक दिन हमें भी उस आयु काल में पहुंचना है। आज हम अपने माता पिता की, अपने बड़ों की सेवा कर लेंगे तो कल हमें भी उस सेवा का लाभ मिलेगा। तो रवि जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। नमस्कार, थैंक यू। अगले मुलाकात तक धन्यवाद। थैंक यू।